किसे फोन कर रही हो छोटी दुल्हन? राजश्री बहन को, उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ, ये सही है। हेलो, राधे कृष्ण राजश्री बहन। गायत्री बहन? राधे कृष्ण गायत्री बहन, कहिए कैसे याद किया? जी, असल में हमारे यहाँ हर साल महाशिवरात्रि पर महापूजा का आयोजन किया जाता है। अक्षरा बता रही थी, दूर दूर से सब रिश्तेदार आते हैं, आस पड़ोस वाले आते हैं, बहुत रौनक लगती है। वो जमाईसा ने अक्षरा को बताया था। जी, बड़े उत्साह और श्रद्धा से पूजा में शामिल होते हैं। इस साल भी सब आएंगे, लेकिन अक्षरा यहाँ नहीं होगी। जी, वो इसलिए फोन किया था मैंने, आप तो जानती हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसे मौकों पर अगर बहू घर पर ना हो तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। और राजश्री बहन, अब तक घर की बात घर में ही है। अच्छा होता अगर पूजा के समय अक्षरा यहाँ पर होती। हम क्यों किसी को कुछ भी कहने का मौका दें? आप समझ रही हैं ना? जी जी, बिल्कुल समझ रही हूँ मैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप अक्षरा को भेज देंगी ना? गायत्री बहन, वैसे तो हम सब यही चाहते हैं कि अक्षरा जल्द से जल्द अपने ससुराल वापस चली जाए, लेकिन इस बारे में एक बार मुझे अक्षरा के बाबूजी से बात करनी होगी। वो क्या है कि आप तो जानती है ना, वो चाहते हैं कि जमाईसा अक्षरा को लेने आए। तो आप समझ रही है ना गायत्री बहन? मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण राजश्री बहन। अब क्या होगा? हनुमान जी ने सीता जी को जब उदास देखा तो उनकी गोदी में श्री राम जी की दी हुई अंगूठी डाल दी। उन्होंने कहा कि सीता मैया के वियोग में श्री राम जी बहुत दुखी रहते हैं। उनके मन की प्रीत सिर्फ वही जानते। उनका मन हर समय सीता जी के पास रहता है। इतना प्रेम भरा संदेश सुनकर सीता मैया का विचलित मन तो शांत हो गया होगा ना? हाँ गोपी, उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। मेरे बच्चे, इंसान को मन छोटा नहीं करना चाहिए। क्या पता कब किस वेश में स्वयं भगवान आके संकेत दे दें। अक्षरा मेरे बच्चे, मुझे पूरा विश्वास है तेरे लिए भी कोई बहुत अच्छा सा संदेश बहुत जल्द आ जाएगा। माँ, आप? ला, मैं बाल सुखा देती हूँ, बैठ। आज तो आपने बचपन की याद दिला दी। याद है, आप हमेशा मेरे बाल यूं ही सुखाया करती थी।
मुन्ना, बेटा एक बात करनी थी तुझसे। जी कहिए। पहले वादा कर कि तू नाराज नहीं होगा। जो मैं कहूंगी शांति से सुनेगा और समझेगा। बात क्या है? बेटा, हर साल की तरह इस साल भी हम महाशिवरात्रि की पूजा रख रहे हैं। सब लोग आएंगे और घर में बहू नहीं होगी तो उनके सवालों का हम क्या जवाब देंगे? समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। इस बार सिर्फ घर के लोगों की पूजा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं कर सकते। तू दादाजी को जानता है ना, घर की जो रीत है वो तो निभानी पड़ेगी। अब त्योहार पर बहू घर पे ना हो, ये बात तेरे दादाजी को भी अखर रही है। किसी से कहेंगे नहीं, पर सच बात तो ये है ना बेटा कि लोग सवाल तो उन्हीं से करेंगे। मुन्ना, तू जाकर अक्षरा को ले आ। माँ? हाँ मुन्ना, तू ले आना अक्षरा को। माँ लेकिन मैं... बेटा दादाजी के खाते, उन्होंने कभी अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी है। और अगर पूजा पर बहू नहीं आई तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। लोग बातें तो दादाजी को ही सुनाएंगे ना। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन आप जानती हैं अक्षरा और मेरे बीच अब तक कोई भी बात नहीं हुई। मन में हजारों सवाल आते जिनसे मैं रोज जूझता हूं, और आप कह रही हैं कि सीधा जाके उन्हें ले आऊं बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हुए। तो बेटा तू ही बता, हम क्या करें? माँ आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं अक्षरा को इसलिए घर ले आऊं क्योंकि हमारे यहाँ पूजा है? ठीक है, अगर आप कहती है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन क्या आपने सोचा है हमारे बीच जो दूरियां आ गई हैं उसका क्या? क्या हमने एक दूसरे को माफ कर दिया है? क्या हमारे बीच सारी बातें खत्म हो गई हैं? आप ही बताइए माँ। अब मैं अक्षरा को इसलिए ले आऊं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? ये तो गलत है ना माँ। अब अगर मैं वहां गया तो उनके घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ आप जानती हैं कि हमारे बीच अब भी फासले हैं और मैं उन्हें भ्रम में नहीं रखना चाहता। ठीक है बेटा, जो तुझे ठीक लगे तू वही कर। हमारे परिवार से जुड़े हो तुम दोनों, हमसे अलग नहीं हो। दूसरों के बारे में भी कभी कभी सोचना पड़ता है बेटा, ऐसे ही गृहस्थी चलती है। तू सोच ले, जो तय करे बता देना। अरे कहाँ भागी जा रही है? वो नानी, मुझे थोड़ा सा काम था। जानती हमारे तानों से भाग रही है ना तू? नहीं, मैं वो मेरी बच्ची का बहुत मन दुखाया है ना मैंने। सोचा था ऐसी कड़वी बातें कहूंगी कि तुझे बुरा लग जाए और तू उठकर अपने ससुराल चली जाए।
अपनी छोरी को यहाँ उदास नहीं देख पाई मैं। नानी, अपनी सोन चिड़ैया को उसके पति के साथ खुश देखना चाहती हूँ, अपने ससुराल में सुखी देखना चाहती हूँ। बड़ी बहू, क्या हुआ? वो माँ, गायत्री बहन का फोन आया था। वो कह रही थी कि महाशिवरात्रि पर उनके घर में सारे रिश्तेदार आते हैं पूजा करने के लिए, और ऐसे मौके पर अक्षरा वहां नहीं होगी तो ठीक नहीं लगेगा। सब लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे, वजह जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बड़ी बहू, ये तो उनके लिए भी बड़ी मुश्किल स्थिति है। उन्होंने अक्षरा को बुलाया क्या? हाँ माँ, बुलाया है, लेकिन मैं हाँ नहीं कर पाई। आप तो जानती है ना, अक्षरा के बाबूजी अपनी बिटिया को ऐसे भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो तो यही चाहते हैं कि जमाई साहब खुद आकर अक्षरा को लेकर जाएं, और मैं उन्हें दोबारा नाराज नहीं करना चाहती। कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। अक्षरा के बाबूजी से एक बार इस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं माँ, आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। वो लोग अक्षरा को सिर्फ पूजा के लिए बुला रहे हैं ताकि बिरादरी वालों को ये दिखा सके कि सब कुछ ठीक है। आज अक्षरा की जरूरत पड़ी है तो उसे बुला रहे हैं। अक्षरा को वहां नहीं जाना चाहिए। क्या बात है मोहित, तू ऐसे गुमसुम क्यों बैठा है? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। जानती हूँ तुझे नंदिनी बिटिया की याद आ रही है ना, पर तू परेशान मत हो, हम हैं ना। सुनिए जी, मुझे लगता है कि आपको नन्ही बिटिया के बाबूजी से मिलकर इन दोनों का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। अब मुझे मोहित की शादी जल्द से जल्द करनी है। नहीं माँ, आप लोगों को किसी से कुछ भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, मैं नहीं, तेरे बाबूजी बात करेंगे। जब मेरे और नंदिनी के बीच कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो बात क्या करनी। छोटी दुल्हन, मुन्ना से बात हुई? ये बात तो की थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। पता नहीं वो क्या करेगा। भगवान, तुम्हारे दद्दाजी और राजबन्ना ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। छोटी दुल्हन, एक बार और मुन्ना से पूछकर तो देख लो, शायद मान जाए। जी, देखती हूँ। मुन्ना, 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 क्या हुआ माँ? बेटा तेरे दादा दिखाई नहीं दे रहे, तूने देखा? माँ, दादा गए हैं ना। कहाँ? माँ, आपको नहीं पता, दादा भाभी को लाने गए हैं। अच्छा, अक्षरा, क्या हुआ माँ? बेटा अब अक्षरा, जी नानी। ले बेटा, ये थारे लिए। ये सब क्या है? चुपचाप रख ले, नानी को ना नहीं बोलते। लेकिन नानी, ये पैसे क्यों? अरे थारे लिए मन ने एक साड़ी लेनी थी, चल हमारे साथ बाजार चलकर अपने पसंद की साड़ी ले ले। लेकिन नानी, पूजा की तैयारियां। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, चल हमारे साथ, तू अपने लिए साड़ी ले लेना
तो मैं अपने पूजा का सामान ले लूंगी। माँ लेकिन पूजा की सारी सामग्री तो आ चुकी है। भारी पूजा के वास्ते मैं खुद लाऊंगी। अरे इन नौकरों का क्या पता कहाँ से क्या उठा कर लाए होंगे। ठीक है माँ, ठीक है। बेटा तू चली जाना नानी के साथ। जब तक माँ खुद पूजा की सामग्री नहीं खरीद कर लाएंगी इन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। अरे हम नानी नातिन तो मजे से घूम कर आएंगे, और अक्षरा वर्षा के लिए भी अच्छी साड़ी लाएंगे। पूजा में दोनों हमारी दी हुई साड़ी पहनना, समझे? चल। बड़ी बहू देख लो, पूजा का सारा सामान आ गया, फूल, नारियल, फल। बेर बेर कहाँ है? बेर तो आई नहीं। हाय मोरी मैया, सच में क्या हुआ माँ? अरे ये भोला भी ना एकदम भुलक्कड़ हो गया है। मैंने कहा था बेर लेकर आना, लाया ही नहीं है। शिव जी की पूजा के लिए चाहिए होंगे। पहले तो नहीं भूलता था, जब से इस निगोड़ी से ब्याह हुआ है बेचारा सब भूलने लग गया है। हाय मोरी मैया, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, चलो सामान उठाओ। अरे माँ, ये इतने खूबसूरत से डिब्बे किसके लिए हैं? बेटा ये प्रसाद के साथ अक्षरा के ससुराल भिजवाने। रीत तो निभानी पड़ती है ना शौर्य। माँ, उन्होंने हमारी अक्षरा के साथ ऐसा व्यवहार किया और आप अभी भी रस्म निभा रही हैं। शौर्य बेटा, मैं देखती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण राजश्री बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन। सब कुशल मंगल? जी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। दरअसल मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि नैतिक आ रहा है अक्षरा को लेने के लिए। क्या? जी, बस पहुंचता ही होगा। अच्छा राजश्री बहन, आशा है आप अब तो भेज देंगी ना अक्षरा को पूजा के लिए? अरे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, रखती हूँ। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।